गुरुकुल प्राचीन शिक्षा का प्रेरणादायक केंद्र। गुरुकुल से आशय ऐसे विद्यालय से है जहाँ विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करता था। प्राचीन भारत में गुरुकुल ही अध्ययन अध्यापन के प्राचीन केंद्र हुआ करते थे। दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ अपनी अपनी शिक्षाओं को पूर्ण करने आते थे। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे विद्यालयों का बहुत महत्व था। प्रसिद्ध आचार्यों के गुरुकुल में पढ़े हुए छात्र का सब जगह सम्मान होता था। राम जी ने ऋषि वशिष्ठ जी के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। इसी प्रकार पांडवों ने ऋषि द्रोण के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। भारतवर्ष के गुरुकुल आश्रमों के आचार्य को उपाध्याय और प्रधान आचार्य को कुलपति कहा जाता था। रामायण काल में वशिष्ठ का बृहद आश्रम था, जहाँ राजा दिलीप तपस्या करने गए थे, जहाँ विश्वामित्र को ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ था। इस प्रकार का एक और प्रसिद्ध आश्रम प्रयाग में भारद्वाज मुनि जी का था। गुरुकुलों के ही विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालय थे। उनके संदर्भों से यह ज्ञात होता है कि उन विश्वविद्यालयों में दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ के विश्वविख्यात अध्यापकों से पढ़ने आते थे। वाराणसी अत्यंत प्राचीन काल से शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और अभी हाल तक उसमें सैकड़ों गुरुकुल पाठशालाएं रही हैं और उनके भरण पोषण के लिए अन्य क्षेत्र चलते रहे। यही अवस्था बंगाल और नासिक तथा दक्षिण भारत के अनेक नगरों में रही। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ होने वाले भारतीय राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के युग में प्राचीन गुरुकुलों की परंपरा पर अनेक गुरुकुल स्थापित किए गए और राष्ट्र भावना के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यद्यपि आधुनिक अवस्थाओं में प्राचीन गुरुकुलों की व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करना कठिन है, परंतु उनके आदर्शों को यथावश्यक परिवर्तन के साथ अवश्य अपनाया जा सकता है। प्राचीन भारत के गुरुकुलों के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षाएं स्थापनाएं थी। नंबर 1 गुरुकुल, जहां विद्यार्थी आश्रम में गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। नंबर 2 परिषद, जहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षाएं दी जाती थी। नंबर 3 तपस्थली, जहां बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और सभाओं तथा प्रवचनों के ज्ञान अर्जन होता था। नैमिषारण्य ऐसा ही एक स्थान है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं यह थी कि गुरुकुल पूर्णतः आवासीय शिक्षा प्रदान करने का एकांत स्थान होता था, जहां 8 से 10 वर्ष की आयु का बच्चा गुरु के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन करता था। विद्यार्थी गुरु के निर्देशों का पूर्णतः पालन करते थे। गुरुकुल में बच्चे स्वयं दिनचर्या के सभी कार्य करते थे। वे अपने उपयोग के सामग्री का निर्माण स्वयं करते थे। अपने खाने की व्यवस्था वे स्वयं खेती से या भिक्षा से करते थे। गुरुकुल में श्रुति अर्थात सुनकर याद किया जाता था, लिपिबद्ध करने की परंपरा नहीं थी। ऐसा महान था हमारा गुरुकुल। अंग्रेजों द्वारा नष्ट की गई इस परंपरा को क्या हम पुनः जीवित कर सकते हैं? अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो भारत को फिर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और विश्व गुरु होने के नाते यह दूसरों का मार्गदर्शन भी करेगा। मैं आप सभी लोगों का अपने पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय सिया राम।